बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों को मैं कुछ अपडेट देता हूँ और मैं कुछ आपको तरीक़ाकार बताना चाहता हूँ जो कि अलहयात वालों के साथ धोखा होने जा रहा है, उससे बचने के लिए। और बिफोर यू वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर 26 तारीख को नेप कोर्ट पहुँच सकते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो इन्वेस्टर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं स्मार्ट ग्रुप में या वो आगे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ खास होगा इस वीडियो में। तो आप लोग साथ रहिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारा मेन मकसद यह है कि जिन लोगों का पैसा डूबा हुआ है वो पैसे उनको मिल जाए और जो लोग यानी आपको लूटना चाहते हैं उनसे आपको बचा ले। बाकी हमारा कोई मकसद नहीं है, हमको आपकी दुआएं चाहिए। हम किसी कंपनी के नुमाइंदे नहीं है, हम आपको कभी नहीं बोलेंगे कि फलानी कंपनी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये सब धोखा है, फ्रॉड है। और आपको मैं बताता हूँ कि अगर कोई कंपनी हमें अच्छी भी लगे और वो हमको यानी कुछ बता भी दे, फिर भी आपने हमारा पीछा नहीं करना है, क्योंकि हम कभी इस तरह का काम करेंगे नहीं। और अगर हम करेंगे हम आपको बोलेंगे। तो इस बारे में आपने मुझ पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। तो अगर मुझ पे नहीं करना है तो किसी के ऊपर भी नहीं करना है, क्योंकि मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में तकरीबन 99% जितने भी वो आते हैं ना तो ये फ्रॉड होते हैं और ये कुछ वेबसाइट होते हैं, मनी रोटेशन होता है, आपको लूट लेते हैं। तो अल हयात वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि हसन खान है एक और एक सईद खान है, वो अच्छी तरह से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप लोग उनका सुना करें तो आप लोगों को कुछ यानी अच्छा तरीक़ाकार मिलेगा। बाकी आपके साथ लीडर क्या करना चाहते हैं, अगर आप वो काम करेंगे तो आपके साथ क्या होगा मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। बीफरी वालों के लिए भी मैं तफसीली बात बताऊंगा। आप लोग साथ रहिए। आते हैं स्मार्ट ग्रुप वालों के बारे में। आपको बताते हैं कि स्मार्ट ग्रुप में जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हैं वो पैसे समझो डूब गए हैं। अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया हुआ है, लेकिन उन्होंने इतना बता दिया है कि कुछ वजूहात के ऊपर विड्रा बंद है। वजूहात क्या है? वजूहात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि इनका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर करोड़ आते हैं और ये लोग 80 लाख तकसीम करते हैं तो उस टाइम तक ये मनी रोटेशन करते हैं, लोगों को लूटते हैं, पैसे लेते हैं। लेकिन जिस दिन इनको करोड़ आना शुरू हो जाए और इनको 1 करोड़ 5 लाख देने पड़े तो वो नहीं देते, क्योंकि उनको नुकसान होता है। जो पैसे आपसे उन्होंने हड़प किए हुए होते हैं वो दे रहे होते हैं। और इन लोगों का तरीक़ाकार ये होता है कि जो पैसे आपसे ले लेते हैं उसमें से ही आपको थोड़े थोड़े देते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जिन लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया है आप लोग रिफंड ले ले, चाहे आपको कोई नुकसान भी हो तो वो आप नुकसान ना समझे। अगर आपको अपने पैसे मिलते हैं तो आपको बखुशी लेने चाहिए, चाहे कुछ परसेंटेज आपसे वो काट ले, काटने दो, क्योंकि ये नसर बात है, इनसे पैसे लेना बहुत मुश्किल है। अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल बहुत है, ये हम आपको बता रहे हैं। बल्कि आप नामुमकिन ही समझे, क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो होती है ना वो लोगों का पैसा हड़प कर चुका है। लेकिन मुझे यकीन है कि अल हयात वालों से भी पैसे निकलेंगे और ये जो स्मार्ट वाले हैं इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। अब हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन आपने हमारा साथ देना है। आपने अपने जितने भाई हैं उनको बताना है कि इन लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ग्रुपों में इन लोगों ने कुछ एजेंट छोड़े हुए होते हैं, कुछ नुमाइंदे होते हैं, उनको वो आपको बोलते हैं कि ये अल्लाह की रजा इसमें शामिल थी, कारोबार में नफा और नुकसान होता है, कंपनी डूब गई तो कि आपने खुदकुशी करनी है। इस तरह की बातें करके आपको वो डिसअपॉइंटमेंट करते हैं। आपने किसी की बात नहीं सुननी है, आपने ऐसे लोगों को देखना है जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सईद खान है, आपको अच्छी तरह मशवरा दे रहा है, और एक हसन खान है, बाकी भी और कुछ लोग हैं जिनके मैं नाम भूल गया हूं। लेकिन जो लोग आपको बोलते हैं कि इन लोग को माफ कीजिए, इन लोगों को छोड़ दीजिए, इन लोगों को दफा होने दीजिए, ऐसा कभी आपने नहीं करना है। FIR करना है। स्मार्ट ग्रुप वाले जितने भी लोग हैं आप लोग अभी से FIR शुरू करें। अगर आपको विड्रा नहीं मिल रहा है तो आप जब पहले FIR करेंगे, जब उनको पहली बार पुलिस बुलाती है तो पहले वाले लोगों को ये जल्दी पैसा दे देते हैं। जैसे कि हमने भी फरियों में भी देखा, अल हयात वाले में भी कुछ लोगों को मिला, तो आपको भी पैसा मिलेगा। पैसा उनको मिलेगा जो उनके गिरबान पे हाथ डालेगा, जो उनको FIR करके ताने भिजवाएगा, जो हवालात भिजवाएगा और जो इनको अदालतों में घसीटेगा। बाकी किसी को पैसा नहीं मिलेगा, ये बात आप जहन में रख लें। मैं आप लोगों को क्यों बताता हूं, क्योंकि इन हरामजादों के पीछे मैं बहुत टाइम से लगा हुआ हूं। हम इनके पीछे लगे हुए हैं, हम इनको काम नहीं करने देंगे, ये लूटमार नहीं करने देंगे। अगर कोई ये हलाल की रोजी कमाती है तो हम उनको वेलकम करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर ये लूटमार करेंगे तो हम लोगों को बताएंगे कि इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हराम है, आप ना दें, और अगर आप देंगे तो आपके ऊपर हराम है, वापसी आपको नहीं मिलेगी। बाकी आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि B4U के जितने भी लीडर्स हैं
आप लोगों को ये करना चाहिए कि अपने दोस्तों से कुछ फंड इकट्ठे करके कम से कम कुछ बंदे जो हैं वो कोर्ट भेजा करें, क्योंकि नैब कोर्ट को मालूम होना चाहिए कि लोग तकलीफ में हैं, लोगों को यानी इन्होंने लूट लिया है और लोग इंतजार में हैं कि पैसे हमको कब मिलेंगे। उधर कोई भी नहीं होता है। जब हम जाते थे तो हम पूरा हैंडल करते थे, अभी हमने जब से जाना छोड़ दिया हुआ है क्योंकि एक आदमी के बस का काम नहीं है, खर्चे बहुत है। तो कम से कम आप लोग बारी बारी आया करें या कुछ फंड मुकर्रर करें, कुछ बंदे भेज लिया करें, तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। वरना आप लोगों का केस कितना लंबा चलेगा, जब ये आपको मिलेंगे तो आपके किसी काम नहीं आएंगे। आप लोग खुद समझ लीजिए कि 3 साल पहले जो सामान 1 लाख रुपए का था अभी वो कितने का है। तो आपको अगर 10 साल बाद ये पैसे मिलेंगे तो आप इसका क्या करेंगे। आप लोग ये काम करें कि आप लोग अदालत के बाहर एहतजाज करें, प्रेस क्लब में जाइए और 26 तारीख को अगर सैफ रहमान ने लिख के दे दिया कि मैं पैसे देना चाहता हूं तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे इंशाल्लाह। ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो लिख के नहीं देगा, उनकी नीयत ही नहीं है देने की। वो एक फ्रॉडिया आदमी है, वो अभी अयाशी वाली जिंदगी गुजार रहा है। रजा रियाद ने आप लोगों को दोबारा लूट लिया। हमने आपको बताया था कि उसके ऊपर इत्तेमाद ना करें, ये सब मिले हुए हैं। 25% उसने खड़प कर दिया। मलिक नवीद भी उनके साथ मिला था, बाकी भी बहुत उनके साथ मिले हुए थे। सबने आप लोगों को तोड़ मरोड़ के खा लिया। आप लोगों का बिल्कुल उन्होंने खून पी लिया। मैंने आपको बताया था इन्हीं ग्रुपों में लोग थे जो हमें गालियां देते थे, हमें बुरा भला कहते थे, हमें नेगेटिविटी फैलाने वाले कहते थे। अभी कहाँ पे हैं जो पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों को लूट रहे थे। और वो जो नेगेटिविटी वाला है वो बिल्कुल यानी आप लोगों के सामने बैठा है और बिल्कुल रोब दबदबे के साथ बैठा है। हमने किसी को नहीं लूटा, हमने किसी को 1 रुपए का नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने सबकी मदद की है और आइंदा भी करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि इन लुटेरों को जो है इनको यानी पाकिस्तान से भगाने पे मजबूर कर दे। और अगर ये इधर ही रखते हैं तो अपने आप को एक अच्छा शहरी बना ले, हलाल रोजी कमाए, तो हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। हम इनको बताएंगे कि वेल एंड गुड, आप लोग जो है तो बगार हो गए। हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं कि इनको रुके। जब आप उनके पास जाते हैं फिर भी आपको कुछ ना कुछ कोशिश करनी होती है। आज खुद कुछ नहीं होता, वरना सुप्रीम कोर्ट को एक नोटिस लेना चाहिए आज खुद और इन जालिमों को जेल में चुन चुन के भरना चाहिए। लेकिन आप लोग एक काम करें कि इन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाइए और आप लोग अदालत पहुंच जाइए, तो इंशाल्लाह आपको पैसे मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। अगर आप इनको छोड़ेंगे तो पता नहीं कब आपको मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, इसमें कुछ हम नहीं कह सकते। लेकिन जो लोग कोशिश करेंगे उनको पैसे पहले भी मिल चुके हैं और आइंदा भी मिलेंगे, चाहे वो अल हयात के हो, चाहे B4U के हो, चाहे उससे पहले वाली कंपनी के हो, चाहे बाद में लूटवार करने वाली कंपनी के हों, उनको भी ऐसा ही है। अगर स्मार्ट ग्रुप के ऊपर कोई हाथ डालेगा तो उनको मिलेंगे, वरना ये लोग भी आपका पैसा खा जाएंगे। आते हैं कि ये जो B4U के बाद अभी आप लोगों ने देखा कि अल हयात ने लूट मार शुरू की, तो हमने लोगों को बता दिया कि ये एक मनी रोटेशन है, कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं है। तो वो लोग हमें बताते थे कि ये इनका ऑफिस है, ये चाय पिलाते हैं, ये खाना खिलाते हैं। हमने बोला कि अल्लाह के बंदो, ये नौसरे बाजों के चाल हैं, ये आपको लूटना चाहते हैं। लेकिन हमको फिर भी लोग बोलते थे कि ये नेगेटिविटी पिला रहे हैं। हमने बताया कि ठीक है, आप लोग अगर करना चाहे तो करें, हमें कोई नुकसान नहीं है। जिन लोगों ने किया उनका नुकसान हो गया, जिन लोगों ने हमारी बातें मान ली उनका फायदा हो गया। अभी कुछ लोग जो हैं ग्रुपों में बता रहे हैं कि अगर आप पहले करते हैं तो आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। अल्लाह के बंदो, इनका कुछ पता नहीं होता, इनकी बातों में नहीं। अगर आप पहले करेंगे और ये 1 महीने बाद भाग गए तो फिर आपके पैसे डूब जाएंगे। ये कभी कभी 2 महीने भी नहीं चलती। आप लोगों ने देखा मलिक नवीद ने लास्ट वक्त में अपनी शुरू की हुई थी, 2 महीने भी नहीं चली या 3 महीने। ऐसा तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि आप पहले आएंगे तो साल में पूरे करेंगे। ये हराम है, आप लोगों के बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है। अपने बच्चों के लिए अपने पैसे संभाल के रखें, कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें कि वो आपके काबू में हो, आप अपने पैसे किसी भी टाइम ले सकते हैं। आप लोग एहतजाज करें। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जितने भी अल हयात वाले हैं सईद खान और शमस खान के साथ जुड़ जाइए और उनके हाथ मजबूत कीजिए। वो आप लोगों का केस लड़ेंगे। आपने खुद भी अपना काम करना है। मैं ये भी नहीं कहता कि आप घर बैठ के या व्हाट्सएप मैसेज सुन के इन 2 बंदों का इंतजार करें, जो कि मैं देख रहा हूं कि ग्रुप में एक्टिव है। और भी बहुत से बंदे हैं, आप उनका इंतजार कर सकते हैं, उनके साथ मिल के बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपको बोल रहे हैं कि आप गुलशन हयात ज्वाइन करें और आपने ओरिजिनल पेपर जो है अल हयात वाले इनके हवाले कर दे, फिर आपको गुलशन हयात पैसा देगी, इनसे आप कट जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पैसे गए, क्योंकि अल हयात से आपका रिश्ता कट गया। और वो जो गुलशन हयात है उनका CEO कौन है, उनका उन्होंने लीगल एडवाइजर कौन लगाया हुआ है, उनके पीछे कौन बैठे हुए हैं, आपको कुछ पता नहीं है। तो आपके पास कोई बंदा नहीं होगा कि आप उसके ऊपर हाथ डालें और अल हयात वाले आपको बोल देंगे कि आपने पेपर वापस किए हुए थे
और आप लोगों को पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आप गुलशन हयात के जो ओनर है उनको ढूंढ लीजिएगा, जो आपको ना ज़मीन में मिलेगा ना आसमान में मिलेगा, फिर आप रोते रहेंगे जैसा कि कैशवर्थ वालों के साथ हुआ। तो हम आपको वो बातें बताना चाहते हैं जो आपके फ़ायदे में हो, आपके बच्चों के फ़ायदे में हो और पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे में हो। हमारा उसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर मुल्क खुशहाल रहेगा, मुल्क के शहरी खुशहाल रहेंगे तो हम भी खुश। आपको अब हमको दुआएं देंगे तो हमारी दुआएं आपके लिए बहुत हैं, हमारे लिए सरमाया है। बाकी आपकी तरफ से हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जो बंदे हम आपको बता रहे हैं उनके बारे में आप खुद भी वेरीफाइड करें। आप लोगों के बारे किसी ने हमें बताया कि अगर इन लोगों ने अपने पैसे लिए और हमारे लिए ना फाइट किया तो हम क्या करेंगे। तो मैंने बताया कि मैं ये नहीं कहता कि आप बैठ के सईद खान को बताएं कि वो आपके पैसे आपके घर भेज दे, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोशिश करेंगे तो जिस तरह सईद खान को मिले थे कुछ पैसे तो आपको भी मिल जाएंगे। वरना अगर वो ले लेता है तो आप भी वो तरीके अख्तियार करें जो ये अख्तियार करते हैं, वो तरीके अख्तियार ना करें जो आपको लीडर बताते हैं कि आप लोग अल्साफा प्रॉपर्टी में जाए, आप लोग फलाने प्रॉपर्टी में जाए, आप लोग वेल्थ गुरु में जाए तो आपके अगर 20 लाख है तो उधर आपको 10 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे या 20 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 20 के 40 मिलेंगे। तो इन बातों के ऊपर आप एतमाद ना करें, अपने पैसे लेने की कोशिश करें, जितने आपके हक हलाल के हैं उनकी कोशिश करें। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अल हयात वालों ने जो कुछ मीटिंग किए हुए हैं वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने B4U को कॉपी किया हुआ है। B4U में राजा रियाज ने लोगों से स्टाम्प पेपर लिख के लिए थे कि हमारे साथ सैफ रहमान ने धोखा नहीं किया हुआ है, तो जब भी पैसे तकसीम होंगे उनको नहीं मिलेंगे। उनके लिए वो कानूनी एप्लीकेशन यानी कुछ वो अदालत को देंगे, यानी कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, वरना उसको कुछ नहीं मिलेंगे। इसी तरह आपसे अगर कोई एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो अल हयात वालों को भी नहीं मिलेंगे। मैं आप लोगों को क्लियर कट बातें बताता हूँ, हमें ना कोई नफा है ना नुकसान है। नफा आपका, नुकसान आपका, कोशिश आपकी, फायदा आपका। आपने घर से निकलना है, आपने FIR करना है, आपने इन जालिमों को दबोचना है, आपने अपने हक की हलाल की कमाई इनसे वापस ले लेनी है। बाकी जितने भी फ्रॉड कंपनी काम कर रही है इनसे लोगों को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लुट गए तो किसी और को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई जावेद खान, इंशाल्लाह मिलजुल के काम करेंगे और इन जालिमों को जो है हम रोकेंगे कि ये लूटमार खत्म हो जाए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान जो है इन जालिमों से पाक हो जाए।